साथियों, ये मेरी जो पहले की वीडियो थी, इससे पहले जैसा कि मैंने उसमें कहा था कि मैं इसके बाद एक दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज मैं उसका बारे में सोच रहा हूँ कि उसके बाद की वीडियो में क्या होगा, वो आज मैं आपसे बात करूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मिडकराइट, सो कॉल्ड मिडकराइट, जो एक शेड्यूल कास्ट ग्रुप में आते हैं, जो अपने को बहुजन भी बोलते हैं, मूल निवासी भी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं, जो भी कहें, दलित भी बोलते हैं, उन लोगों के बारे में मैं तो मोस्ट पर्टिकुलर हूँ कि ये लोग पहले एक जगह आए, यूनाइट हों, इकट्ठे हों, संगठित हों, क्योंकि ये ही एक्चुअल सफ़रर है। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी धर्म है, उसके द्वारा सताए गए यही लोग हैं, सबसे ज़्यादा सताए गए। इन्होंने ही सफ़र किया, इसीलिए यही उस चीज़ का हल भी निकालने के बारे में ज़्यादा ताकत लगाएंगे। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। सताए हुए तो और भी लोग हैं इनके अलावा, जो कि आज दूसरी जातियों में भी हैं, ओबीसीज़ में भी हैं, लेकिन वो शायद उतना फील नहीं करते जितना कि करना चाहिए। शूद्रों की श्रेणी में उनको गिना जाता है, लेकिन वो अपने आप को शूद्र नहीं मानते। हालांकि आजकल उनमें से जो विद्वान लोग हैं शूद्रों में, वो इस चीज़ को पहचान रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं अपने समाज को। तो भाई, हम शूद्रों की पोजीशन इस ब्राह्मणवादी धर्म में, इस ब्राह्मणी धर्म में सिर्फ गुलामों की तरह है। क्योंकि उनमें अमीर और गरीब हैं, तो अमीर अपने आप को गुलाम नहीं समझते और वो शूद्र भी नहीं समझते। वो क्षत्रिय समझने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। ये बातें कल आ गया, उनको छोड़िए। वो जब समय आएगा तो वो भी शायद या सुनेंगे, या जब उनको भुगतना पड़ेगा तो वो भी इस बात को मानेंगे। तो आज मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये मिडकराइट लोग ही इस मूवमेंट को सफल बनाने में एक अग्रणी साबित होंगे, क्योंकि यही ज़्यादा से ज़्यादा सताए हुए लोग हैं। और संविधान, चूँकि इनको ऐसा पता है, ऐसा इनका विश्वास है कि बाबा साहब ने बनाया। हालांकि संविधान बनाने में बहुत लोगों की भूमिका थी, अकेले बाबा साहब की नहीं थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ज़रूर थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बाकी लोग नहीं थे। अब चूँकि इनकी पूरी की पूरी श्रद्धा, आस्था बाबा साहब में है, संविधान में है, इसीलिए संविधानवादी कहे जा सकते हैं और संविधानवादी हैं, ये भी है। दूसरे लोग सिर्फ अपने अपने मतलब से उस संविधान में चीज़ें ढूंढकर, अवसरों की खोज करके अपने आप को संविधानवादी कहते हैं। और कुछ लोग जो वाकई समझदार हैं, वो उन अवसरों को न देख के अवसरवादी नहीं है, बल्कि वो वाकई मानवतावादी हैं, इसीलिए वो संविधान को लाइक करते हैं। और आज इस देश में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने तो एनालिसिस भी किया है कि करीब करीब 75 से 80% लोग, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप और कास्ट और उसकी बात नहीं कर रहा, रिलीजन की, सारे रिलीजन जो अपने आप को माइनॉरिटीज़ में हैं, जो दूसरे बड़े बड़े रिलीजन भी हैं, उनमें से बहुत सी बड़ी संख्या संविधान के फेवर की बात करती है, क्योंकि इंसानियत उनमें ज़िंदा होने की कोशिश में है। इसलिए मेरा ये ऐसा मानना है कि अगर ये सो कॉल्ड मिडकराइट, सो कॉल्ड मुझे कहना पड़ता है, वैसे बुरा लगता होगा लोगों को, क्योंकि जो वाकई मिडकराइट है उनको बुरा लगता होगा, तो उनको बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही पक्के सच्चे।
ये जो सो कॉल्ड है, ये झूठे हैं, जो बेईमानी का लबादा ओढ़ के अम्बेडकराइट की बात करते हैं और काम सब उनका करते हैं जो अम्बेडकर के खिलाफ थे। मैं उनके बारे में कहता हूँ सो कॉल्ड। एक क्लियर कर दूँ, नहीं तो लोगों को गलतफहमी बहुत जल्दी होती है। मेरा सो कॉल्ड अम्बेडकराइट कहने का मतलब यह है कि अम्बेडकर का नाम तो बीजेपी वाले भी लेते हैं, आरएसएस वाले भी लेते हैं, और उनके ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो अम्बेडकर का नाम लेते हैं, दे आर सो कॉल्ड अम्बेडकराइट। ये मेरा पक्का दावा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अम्बेडकर को पढ़ें और फिर अपने आप को जानें। चलिए, ये एक अलग टॉपिक रहेगा। तो मेरा कहने का यहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि अगर ये अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी लोग जो इस मिशन को आगे ले जाने की वाकई कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, और अगर वो सच्चाई से, ईमानदारी से, जैसा कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल इक्वालिटीज़ बताई, उस तरीके से कोशिश करेंगे, तो जो दूसरे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं, या जो माइनॉरिटी धर्म कह सकते हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, पारसी, इन सबको माइनॉरिटी रिलीजन के बारे में जानते हैं, तो ये लोग भी मानवतावादी हैं। क्योंकि सब नहीं है, ये ध्यान रखिए यहाँ पर। इनके जो प्रोपाउंडर हैं रिलीजन के, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे कोई और अदर दैन सनातन यानी हिंदुत्व, वो सारे के सारे उनके जो प्रोपाउंडर रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, वो मानवतावादी, इंसानियत के दावेदार हैं। इसीलिए तो उनको उस ज़माने में जो रूढ़वादी प्रथाएं, जो अंधविश्वासी, जो अनाप शनाप सड़ी गली प्रथाएं थीं, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता विरोधी एक्टिविटीज़, ये सब पसंद नहीं थी करके तो उन्होंने अलग अलग रिलीजन बनाए और लोगों को इकट्ठा किया। इसलिए उन्होंने, वो लोग आज संवेदनशील हैं और वो मानवतावाद की तरफ हैं। तो अगर ये हमारे अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, अगर ये एक जगह आ जाते हैं, तो दूसरे रिलीजन वाले भी इनके तरफ ज़रूर आएंगे, या इनको उनकी तरफ जाना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, क्योंकि एंटायर जो गोल है, जो अल्टीमेट गोल है, वो मानव कल्याण का है, संविधान का। और जब संविधान की बात वो लोग भी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मानवतावादी गुण या मानव कल्याण की भावनाएं उनमें भी हैं। वो चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस कर रही हैं वो मानव विरोधी हैं, इसीलिए वो आज संविधान की दुहाई देने लगते हैं और दुहाई दे रहे हैं। तो संविधान की कड़ी को ही आगे लेके चलें। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने कंसेप्ट में कि अगर संविधान की बात को लेकर ही चलें, और पूरा संविधान की बात तो छोड़िए, उसमें सिर्फ मानव कल्याणकारी बातों की बात को लेकर ही चलें। मैंने कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 36 से 51 तक मानव कल्याण की सारी बातें उसमें निहित हैं, जिसके बाद में कुछ शेष नहीं बचता। और एक बार मानव कल्याण की बातें फुलफिल हो जाती हैं देश में, तो फिर समाज अपने आप में वाकई सोशल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लोग कम जानते हैं। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक बार फुलफिल कराने की कोशिश में अगर हम सब लग जाएं, जो संविधानवादी लोग हैं, और उसको सफलता हासिल कर लें, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो जाएगी। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में जो प्रीएम्बल हमारा है, उसके हिसाब से बात करनी है। नेशनलाइजेशन सबका होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल होना चाहिए, सारी चीज़ें। सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलर, ये बहुत क्लियर और बहुत बड़ा आजकल
एक डिबेटेबल पॉइंट लोगों ने बना दिया है। तभी तो देश में सभी समभाव रहेगा, सर्वधर्म समभाव। नहीं तो अपने अपने लोग खींचेंगे, अपने अपने को बड़े बनाएंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बार हम लोग संगठित हो जाएं तो दूसरे मानवतावादी लोग हैं, इंसानियत को जो जानते हैं, जो मानव कल्याण की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो भी आपके संविधान में आस्था रखने की तरफ झुकेगा। तो इसलिए हमको संविधान को पकड़ना है, अब धर्म को भी नहीं पकड़ना है। हमारे बहुत से साथी हमसे नाराज़ हो सकते हैं कि ये साहब बुद्धिज़्म ही तो हमारा कल्याणकारी है। नो डाउट, नो डाउट। लेकिन आज धर्म को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। आज जो देश की हालत है वो बुद्धिज़्म को भी हिंदुइज़्म की तरह समझते हैं कि ये भी एक पूजा पाठ वाला धर्म है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो क्या है, निकली हुई शाखा तो हिंदुइज़्म की है। तो इस तरह से लोग इसको भी एक धर्म के आडंबर में ही देखते हैं, बल्कि इसकी एक्चुअल जो टेनेट्स हैं, इसकी जो शिक्षाएं हैं, उसको वो नहीं जानते। तो बुद्धिज़्म तो डेफिनेटली है, लेकिन हम धर्म की बात नहीं करेंगे। अगर आप धर्म की बात करने लग जाएंगे तो आप बुद्धिज़्म चल जाएंगे तो कोई भी इस्लाम का, कोई भी मुस्लिम आपके पास नहीं आएगा, कोई सिख आपके पास नहीं आएगा, कोई जैन आपके पास नहीं आएगा, कोई और आदमी आपके पास नहीं आएगा जो मानवतावादी होते हुए भी आपसे दूर जाएगा, क्योंकि तो सोचेगा कि तो हमारे धर्म के अलग हैं। तो हमको धर्म को एक व्यक्तिगत सीमा के अंदर रखना है। व्यक्ति की पसंद है, मानो, जिसको मानो, मत मानो, कैसे मानो, वो अपना अलग काम है। मूवमेंट के साथ उसको हमको घालमेल नहीं करना है। धर्म को पर्सनल, प्योरली पर्सनल मैटर रहने देना है। यहाँ पर जो एक ख़ास बात यह है कि हमको जो मूवमेंट का एक मूड पॉइंट रखना है, साइनोसर जो रखना है, वो हमें संविधानवादी बनाना है। संविधानवाद को ही रखना है, भारतीय संविधान को ही रखना है। सर्वोच्चता उसी की लानी है, धर्म की नहीं। अगर आप इस पर काम करने लग जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान के नाम से लोग आपके साथ आएंगे और आप उनके साथ जाएंगे। आपको भी फिर ये उसमें भेद नहीं करना है कि ये कांग्रेस का है, ये लेफ़्ट है, ये बीजेपी का है, ये किसी और का है, ये सब छोड़ दीजिए। बीएसपी का है या एसपी का है या एआईएम का है, ये पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। उस समय ये देखिए कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये संविधान की बात क्यों कर रहे हैं। इसके उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन एकता के पर्पस से संविधान तो एक हमारा केंद्र है, बन ही गया ना। तो हमको क्या करना है, सत्ता की तरफ अगर जाना है, जैसा कि लोग हर आदमी सत्ता की तरफ आते हैं, और वाकई सत्ता के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है। अगर सत्ता ही सब कुछ कराती है किसी भी देश में, तो सत्ता को जब पकड़ना है तो आपको एकता बनानी पड़ेगी। और एकता इसी तरीके से बन सकती है कि अगर आप संविधान को अपना एक मूड पॉइंट बनाएं, संविधानवाद की ही सिर्फ बात करें, उसमें भी पर्टिकुलरली मानव कल्याण की। मुझे बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल 1 से 51 तक ये हमारे काम की चीज़ें हैं, बाकी और बाद में देखेंगे जब सत्ता आ जाएगी। इससे सत्ता आ जाएगी, क्योंकि ये सारे समाज के कल्याण की बात है। तो इसमें जो कल्याण नहीं चाहेगा, जिसको एक अलग ही धारा पसंद है, फासिस्ट फोर्स जिसको मैं कहता हूँ, वो नहीं आएगा। वो तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है ही है। तो आपका जो झगड़ा है तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल से ही तो है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ग्रुप हैं, जो लोग हैं, जो समाज हैं, जो धर्म हैं, जो पार्टियाँ हैं, उन सब के द्वार खुले हैं और वो सब आपके साथ आएंगे और उनका एक ग्रुप बन सकता है। ये मेरा फर्म बिलीफ है। सिर्फ और सिर्फ संविधान को केंद्रित करके अगर हम काम करें तो हम एकता ला सकते हैं, और वो ऐसी एकता जो पॉलिटिकल एकता ही सही आपको फासिस्ट फोर्सेस को हराने में कामयाब होगी। बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पहले एकता बनाएं। एकता से जब आपकी बहुमत हो जाएगा, और बहुमत आपको संविधान के सहारे ही मिल सकता है आज की डेट में, ये मैंने देख लिया। धर्म के सहारे नहीं मिल सकता। किसी भी धर्म को अपनाएंगे आप, आपको बहुमत नहीं मिल सकता, ये गारंटी है। क्योंकि धर्म के पीछे हम लोग बटे हुए हैं। कोई 15% है, कोई 20% है, कोई 5% है, कोई 2% है, कोई और किसी परसेंटेज में है।
तो इससे तो डिवाइडेड है और हमको लानी है एकता। एकता इसीलिए लानी है कि हमको जो है सत्ता लानी है, और सत्ता क्यों लानी है कि संविधानवाद लाना है, संविधान की बात करनी है, संविधान में के द्वारा ही देश का कल्याण है, इसीलिए हमको करना है। तो आपको पहल करके ये जो कुछ मंत्र हैं इनकी तरफ बढ़ें, और जितने भी इस देश में प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, उससे बिल्कुल परहेज़ नहीं करना है। अब हमें बिल्कुल सारी चीज़ों से ऊपर उठकर संविधान की जो बात करता है, जो दुहाई देता है, उस झंडे के नीचे आना है, तभी हम एकता के सूत्र में बंध पाएंगे। और यही काम मैं इनसे उम्मीद करता था, खासकर जो इंटेलेक्चुअल पामसेब वाले हैं, कि ये बहुत ज़्यादा डींगे मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन सब व्यर्थ सा जा रहा है। इसीलिए मैं उनसे बार बार आग्रह करता हूँ, और मुझे कोफ्त भी होती है जब वो इस बात को ध्यान नहीं रखते। अभी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के दिमाग में आ रही है ये बात। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल की एक मीटिंग थी उसमें, कि अभी कुछ हमारे पामसेब के ग्रुप इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और वो इकट्ठे होके, उसमें एक आदमी है जिसको पूरा देश जानता है और गाली भी देता है, उसके काम करने के बावजूद, उसके विद्वता के बावजूद भी लोग उसको लाइक नहीं कर रहे, कि वो हमेशा और हमेशा एकता से दूर भागता है, इसीलिए लोग उस पर डाउट भी करते हैं। और वो है मिस्टर वामन नेचरा। अगर वो भी अपने आप को समझ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो जितना बेचारा परेशान है कि हम ब्राह्मणों को भगा देंगे, अरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसे। तुम्हारा कितनी की संस्था बना लो, कितना मेजोरिटी बना लोगे, और तुम कब तक रहोगे जिंदा? क्या गारंटी है कि तुम्हारे बाद लोग उसी तरह से चल पाएंगे जितना विद्वान तुम हो गए हो? क्योंकि तुम्हें आज तुम्हारे सामने कोई भी तुम्हें दूसरा विद्वान नज़र नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बराबर कोई और विद्वान पैदा होगा। इसीलिए उसके लिए खासकर मैं उस आदमी को ये बार बार बोलता हूँ, मैंने पर्सनली उनसे कई बार डिस्कस किया है। मैंने कहा भाई मेरे समय आ गया है, अब तुम थोड़ा सेठ हो, कुछ गिने चुने दिन हैं हमारे तुम्हारे, 70 पार कर चुके हो, वो वामन विश्राम शायद करने वाले होंगे, मैं तो कर चुका हूँ। तो मैं इसीलिए इन लोगों से बार बार गुजारिश करता हूँ कि समय बिल्कुल नहीं है, और जो समय है वो अच्छे काम में लगा दो, थोड़ा घमंड को त्याग दो, थोड़ा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पीछे कर दो, थोड़ा सा अपनी टोपी को अपने सिर पे रहने दो, ज़्यादा मत उछालो। कहने का मतलब है कि ज़्यादा अपने आप को तानाशाही मत डालो। बाबा साहब की डेमोक्रेसी, संविधान की डेमोक्रेसी, उसमें विश्वास करो। उसको विश्वास करते हुए लोगों को बराबर का तो अधिकार तुम दो पहले, अब उसमें प्रेम भाव तो लाओ। बाबा साहब का नाम लेते हो रातों दिन, बाबा साहब के बाद कौन सी मानी आप? खास उन्हीं को लोगों को बोल रहा हूँ जो नहीं मानते और जानते हुए भी नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात है, उनको सुधार में लाना पड़ेगा अपने आप। इसीलिए मैं उनसे फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि अब समय निकल गया है, समय अब बचा नहीं। अगर कुछ करना चाहते हो तो अब एक प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट बनाना ही हमारा एक कर्तव्य है। यही वी द पीपुल का कर्तव्य है, मैं आपको बताऊँ, वही उनका मिशन है। वी द पीपुल का मतलब ही है संविधान का प्रियम्बल का पहली लाइन। वी द पीपुल का मतलब ही एक संविधानवादी हैं, संविधान की बात करते हैं। वो पूरे की पूरी बात तो नहीं लिखेंगे। टाइटल वी द पीपुल इसीलिए है कि संविधान ही सर्वोपरि है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से मानव कल्याण की जो चीज़ें हैं वो सारे देश को एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ उच्च शिखर पर पहुँचाएंगे, और फिर वही 12 सोने की चिड़िया कहलाएगा अगर संविधान के हिसाब से काम किया। और अब देश के लोग, देश की पार्टियाँ, देश के पार्टियों के बहुत अच्छे लोग, देश के और सारे विद्वान लोग इस बात को मानने लगे हैं कि अब जो है संविधान के द्वारा ही, मानव कल्याण के द्वारा ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, न कि नफ़रत और विद्वेष की विचारधारा और धार्मिक विचारधारा से। इसीलिए आपसे एक बार पुनः मैं अनुरोध करूँगा कि आप एक बार फिर सोचें, और सोच करके इस मूवमेंट को जितना हो उतना आगे बढ़ाएं, और उसको सोचने समझने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। थोड़ा सा सतही तौर पे न जाए कि अरे धर्म की बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। धर्म तो सर्वोच्च आपका रहेगा। धर्म कौन सा है? धर्म वही है जो मानव कल्याण की बात करता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, चाहे कोई और धर्म करता है। जो धर्म की आड़ में उल्टे सीधे काम करता है वो धर्म नहीं है। इसीलिए एक बार सोच के अपने मिशन में लग जाओ, और ये जो तानाशाही का रवैया अपनाया है हमारे विद्वानों ने,
उसको थोड़ा छोड़ें और छोड़ भी रहे हैं, खुशी है, मुझे उम्मीद भी है, आगे भी उम्मीद है और आगे चल के हम ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद।